शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने एक बात देखी थी कि जैसे इस शरीर को देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी आत्मा को, चेतना को देख लिया है, और ऐसी ही बुद्धि हमारी संसार को देखकर होती है कि संसार को देखने से मान लो वही परमात्मा दिख गया। तो जैसी भ्रांति इस शरीर को चेतन या शरीर को आत्मा समझने की होती है, वैसी ही भ्रांति हम इस संसार को परमात्मा समझने में कर लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत आसान है। इस मंत्र में उसको समझने का एक तरीका बताया है, एक पहचान बताई है। वो ये कहता है कि जैसे ये शरीर आप चेतन लग रहा है ना, हम इसे चेतन मान रहे हैं, लेकिन ये मेरा हाथ कट गया और दूर गिर गया। मैं तो फिर भी हूं, लेकिन थोड़ी देर में मेरा हाथ समाप्त हो जाता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, चेतना से रहित हो जाता है। तो मुझे पता लग जाता है कि इस हाथ में चेतनता मेरे कारण थी, मेरे जीवात्मा के कारण थी, परंतु हाथ जीवात्मा नहीं है, हाथ चेतन नहीं है। तो जैसे ये उदाहरण मुझे समझाता है चेतना को और जड़ को, वैसा ही मैं संसार में समझना चाहता हूं। लेकिन मेरे शरीर में मेरी चेतना को मैं शरीर से अलग कर सकता हूं, अलग देख सकता हूं, किंतु संसार में परमात्मा की चेतना को संसार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये जो उपाय है कि पृथक करके जड़ और चेतन का अनुभव करें, ये वहां संभव नहीं है। फिर क्या करना? ये करना कि जैसे ये हाथ मेरा है, ये पता कैसे लगा? ये मेरे नियम से चल रहा है, ये मेरे शासन से चल रहा है, ये मेरी मर्जी से चल रहा है। ये हाथ अपने आप नहीं उठता है, ये पैर अपने आप नहीं चलता है, हाँ, मेरी आंखें अपने आप नहीं देखती हैं, मेरे कान अपनी मर्जी से नहीं सुनते हैं। उन सब को देखने, सुनने, करने की इच्छा वाला, उनका स्वामी, उनका नियंत्रण करता कोई जीवात्मा है जो इन सब पर नियंत्रण कर रहा है। तो वैसे ही इस संसार को भी समझा जा सकता है। उसको समझाने के लिए यहाँ एक विचित्र शब्द प्रयोग किया है, और वो शब्द क्या प्रयोग किया है? पुरुष ये वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। ऋग्वेदकार उसे भव्य कहता है, यजुर्वेद में उसे भाव्य कहा है। यद भूतम यच्च भाव्यम कहता है ये यद यद अन्य से ईशान। वो कहता है कि जो कुछ है संसार में, मतलब उसके स्वामित्व का जो विस्तार बताने लगा, तो वेद ने उसके स्वामित्व के विस्तार को काल की दृष्टि से भी, और वेद ने उस स्वामित्व के स्थान को देश की दृष्टि से भी कैसे उपस्थित किया। पुरुष ये वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, मतलब उसकी जो उपस्थिति है भूत में भी है और भविष्य में भी है। तो वर्तमान में तो है ही है, अर्थात जो काल का बोध है ना, ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है, ये उसके साथ नहीं चलता। हमारे लोग बहुत सारी बात ये सोचते हैं, मेरे भूत को परमात्मा जानता होगा, मेरे भविष्य को भी शायद जानता होगा, क्योंकि वो मेरे वर्तमान को जान रहा है। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि ये भूत, भविष्य, वर्तमान जैसे शब्दों का प्रयोग वो मेरे लिए होता है। क्यों? कि मैं था नहीं, मैं हूँ रहूँगा नहीं, मैं नहीं था हो जाऊँगा। तो ये भूत, ये भविष्य, ये वर्तमान,
ये सापेक्ष शब्द हैं। ये उसी के साथ घटित होते हैं जिसकी उपस्थिति सदा नहीं रहती। जो विद्यमान है आप उसे वर्तमान कहते हैं, और दुनिया में कोई समय कोई स्थान ऐसा नहीं है जब परमेश्वर विद्यमान न हो। तो इसलिए उसके साथ भूत और भविष्य की कल्पना हमारी अपेक्षा से तो हो सकती है कि मैं नहीं था तब वो था इसलिए वो भूत है, मैं नहीं होऊंगा तब वो होगा इसलिए वो भविष्य है, मैं नहीं था तब हो जाऊंगा तब भी वह होगा तो मेरे दृष्टि से भविष्य है। तो मेरे दृष्टि से भूत, मेरी दृष्टि से भविष्य, मेरी अपेक्षा से वर्तमान होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी दृष्टि से वो तो वर्तमान है, इसलिए वो क्या है? पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। वो पुरुष भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, अर्थात उसकी सत्ता सार्वकालिक है। तो वो सार्वकालिक होने से इसको हम उससे कभी भी अलग नहीं कर सकते। हम इस शरीर में नहीं थे, आ गए, इस शरीर से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो शरीर नहीं था, हमारा अस्तित्व तो नहीं था। शरीर के साथ हम जुड़ गए, हमारा अस्तित्व तो बन गया, और जब इससे आत्मा निकल जाएगा तो इस शरीर में हमारा अस्तित्व तो नहीं होगा, तो हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। वैसे ही हम जब देखते हैं कि वो तो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जब वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, तो स्वामित्व तो यदि आज है तो इसका दूसरा अर्थ है कि पहले भी वही स्वामी था। यदि आज वह स्वामी है तो आगे भी उसका ही स्वामित्व रहना है, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो योग्यता है, उसका जो स्वरूप है, न पहले बदला था, न आज बदला है, न आगे बदलेगा। तो जैसे वो कभी नहीं बदला तो उसका स्वामित्व तो कैसे बदलेगा? वो संसार का स्वामी था, संसार का स्वामी है, संसार का स्वामी रहेगा। और वो क्योंकि प्रत्येक कण में है, अणु अणु में है, सर्वव्यापक है, तो वह केवल इस जड़ में नहीं है, केवल इस दिखने वाले संसार में नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसमें भी है, और जो जड़ नहीं है उसमें भी है। इसलिए वहां उसने एक बात कही, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्येनातिरोहति। यहां दो बातें कही। कहता अमृतत्वस्येषान, अमृतत्वस्येषान, अमरता का भी वो स्वामी है। अब अमरता ऐसी कौन सी चीज है जिसका वो स्वामी है? अमरता वो चीज है जो सदा एक रस बनी रहती है, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। ये संसार परिवर्तनशील है, ये बनता है, बिगड़ जाता है, तो ये अमर नहीं है, ये मर्त्य है। इसलिए इस पृथ्वी लोक को हम मर्त्य लोक कहते हैं। कहते हैं इसमें पैदा होना, मरना, मरना, पैदा होना, ये दो काम चलते रहते हैं। तो इसलिए इस लोक का नाम ही मर्त्य लोक है। लेकिन यहाँ तो मंत्र कह रहा है अमृतत्वस्येषान। अमर, अमृतत्व मतलब अमरता जिसका गुण है, वो गुण जहां पर विद्यमान है उसकी उपस्थिति सदा रहती है। इसका शास्त्रकार, इसका वेद भाष्यकार जो अर्थ करते हैं वो अर्थ करते हैं मोक्ष का स्वामी है, अर्थात उसका आनंद कभी नष्ट न होने वाला आनंद है। वो आनंद का सार्वकालिक स्वामी है, मतलब उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता है, कभी थोड़ा नहीं होता है, कभी समाप्त होना, पैदा होना, थोड़ा होना, ये अमरता को प्रदान नहीं करते। ये मृत्यु को प्रदान करने वाली चीजें होते हैं। ये मृत्यु शब्द से जानी जाने वाली बात होती है। ये बात कहता है अमृतत्वस्य ईशान। वो ईशान है किसका? भूत का। वो ईशान है किसका? वर्तमान का। वो ईशान है किसका? भविष्य का। वो ईशान है किसका? मर्त्य का। वो ईशान है किसका? अमृतत्व का। अब इसके बाद क्या बचा? तो पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्येनातिरोहति। अब ये संसार में हमने प्रारंभ में देखा था, संसार को हम दो रूपों में देखते हैं। संसार में एक रूप है
चलने वाला, फिरने वाला, देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, और एक रूप है जिसके अंदर ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं। उसको न सुख होता है, न दुख होता है, न गर्मी होती है, न सर्दी होती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न अच्छा लगता है, न बुरा लगता है। हम ऐसी वस्तुओं का नाम क्या देते हैं? जड़ वस्तुएं हैं। अर्थात ये जड़ है और दूसरा चेतन है। इस संसार को देखने से हमारे सामने सीधे सीधे दो विभाग आते हैं, जो एक जैसा है और दूसरे एक जैसे हैं। जिनमें सुख दुख आदि की अनुभूति है, वो जो एक जैसे हैं उन्हें हम चेतन कहते हैं, और जो सुख दुख से रहित हैं और वो एक जैसे हैं उन्हें हम जड़ कहते हैं। क्योंकि हमने देखा था, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। अर्थात जहां समानता है वहां एकत्व है। तो जितनी वस्तुओं में जड़ता है, जिसमें जड़त्व है, वो सब जड़ हैं, उन जड़ होने से समान हैं। और जिनमें चेतन है, चेतनत्व है, वो चेतन होने से समान है। तो इस संसार दो भागों में विभक्त हुआ, एक जड़ में और एक चेतन में। अब मंत्र ये कह रहा है कि जैसे वो जड़ का स्वामी है, वो परमेश्वर इस जड़ का अधिष्ठाता है, व्यवस्थापक है, ईश्वर है, तो यहां पर एक शब्द डाला गया, अमृतत्व से शान यदन्नेन अतिरोहति। कहता है इस संसार में कुछ चीजें बाहर से बढ़ती हैं। अर्थात आप दीवार को बढ़ाना चाहते हैं तो दीवार पर एक ईंट और लगा दीजिए, ऊंचा करना चाहते हैं तो ऊंची की तरफ ईंट लगा दीजिए, उसको चौड़ा करना चाहते हैं तो बगल में लगा दीजिए, एक पत्थर और रख दीजिए, एक पत्थर और रख दीजिए, और रखते जाइए, दीवार बड़ी होती जाएगी। किंतु जो प्राणी है, जो मनुष्य है, आप चाहें कि आपका बच्चा ऐसे बाहर से बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहें कि कोई आदमी पहलवान बने, तो उसके लिए आप चाहे उसे घी में डुबो देंगे तो भी नहीं बनेगा, चाहे उसे आप फलों के ट्रक में रख देंगे तो भी नहीं बनेगा। तो वो क्या बनेगा? तो कहता है कि वो अंदर से बढ़ने वाला है। जो अंदर से बढ़ने वाला है वो चेतन है, जो बाहर से बढ़ने वाला है वो जड़ है। तो ये जड़ और चेतन दो तरह का जो समुदाय है वो इस जगत में दिखाई दे रहा है। और इस जगत में जो समुदाय है, सामान्य रूप से हम समझते हैं कि चेतन स्वामी है, इसलिए चेतन को स्वामी होना चाहिए। लेकिन ये चेतन तो छोटा है, तो छोटा चीज तभी कोई छोटा होता है जब कोई बड़ा हो। ये सापेक्ष शब्द है। तो ये सापेक्ष शब्द है, तो ये छोटा है, ये अनेक है, ये सदा रहने वाला नहीं है, दिखने वाला है, कभी नहीं दिखने वाला है। तो ये जो स्थिति है, तो ये ईश स्वामी नहीं है, ये स्वामित्व तो है इसके पास चेतन होने से। जड़ होने से जड़ के पास स्वामित्व तो नहीं है। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, उसके अंदर किसी के अंदर पहाड़ में स्वामित्व का बोध नहीं होता। समुद्र कितना भी गहरा और कितना भी चौड़ा हो, समुद्र के अंदर उसकी गहराई और चौड़ाई का बोध समुद्र को नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर स्वामित्व नहीं है, क्योंकि चेतन का संबंध स्वामित्व से है। तो इसलिए इस शरीर में स्वामित्व है, क्योंकि ये चेतन है। तो सारे संसार में भी तो स्वामित्व दिखाई दे रहा है, नियम दिखाई दे रहा है, व्यवस्था दिखाई दे रही है, कर्तृत्व दिखाई दे रहा है। तो पता लगता है कि वहां स्वामित्व है। अब वो स्वामित्व कैसा है? क्या केवल जड़ का स्वामित्व है? तो मंत्र ये कहता है, यद अन्येनातिरोहति। वो स्वामित्व केवल जड़ का स्वामित्व नहीं है, वो स्वामित्व इस चेतन का भी स्वामित्व है। तो जैसे उसका स्वामित्व हमें पता लगता है, तो हमें चेतन में भी स्वामित्व का पता लगता है। और उन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर क्यों ईश्वर है? क्योंकि अन्येनातिरोहति, जो अन्न से बढ़ने वाले हैं, जो अंदर से बढ़ने वाले हैं, जो चेतना वाले हैं, उनका भी वो अधिष्ठाता है। अर्थात ये समस्त संसार में दो प्रकार के जो परिस्थितियां हैं, दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो प्रकार की बातें देखने में आती हैं, वो जड़ के रूप में और चेतन के रूप में। तो वह परमेश्वर इस संसार का निर्माण करने से, इस संसार का संचालन करने से, इस संसार की व्यवस्था करने से इस संसार का स्वामी है, इस संसार का अधिष्ठाता है।
तो उसी प्रकार ये जो चेतन है, जो संसार का उपयोग करने वाला है, ये भी तो किसी न किसी की व्यवस्था में चल रहा है। ये कुछ अपनी व्यवस्था में चल रहा है और कुछ दूसरे की व्यवस्था में चल रहा है। ये किसी को अपनी व्यवस्था में चलाता है और स्वयं किसी की व्यवस्था में चलता है। तो इसके अंदर भी, क्योंकि व्यवस्था में चला रहा है ये तो स्वामित्व है, और व्यवस्था में चल रहा है इसका कोई दूसरा स्वामी है। तो दूसरा स्वामी कौन है, कौन हो सकता है? तो इस बात को जब बताया गया तो इस मंत्र का अंश है यद अन्नेनातिरोहति, अर्थात ये अन्न के द्वारा बढ़ने वाला, अंदर से बढ़ने वाला, चेतना से बढ़ने वाला भी जो है, उसका भी स्वामित्व, उसका भी ईश्वरत्व, उसका भी अधिष्ठातृत्व, उसका भी नियामकत्व, उसका भी व्यवस्थापकत्व यदि किसी के पास है तो वो भी वही पुरुष है, वही परम पुरुष है, वही ईश्वर है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? तो हमारा जो नियम है, हम कितने अंश में उसको अपन स्वयं कर सकते हैं और किन अंशों में वो हमारे से परे है। तो सबसे बड़ा जो उसका तरीका है, उसकी पहचान है, उसका लक्षण है, वो ये है कि ये संसार, इसका हम भरपूर उपयोग करते हैं। मतलब हमारा जन्म इसमें होता है, हमारा जीवन इसमें चलता है, हमारी मृत्यु इसमें होती है, लेकिन ये संसार के निर्माण से हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे उसके निर्माण से हमारा संबंध नहीं है, तो निर्माण किसी और की व्यवस्था में हो रहा है, वो काम में हमारे आ रहा है। तो जैसे मकान के बनाने के लिए हम किसी राज के, किसी मिस्त्री के, किसी मजदूर के, किसी वास्तुकार के अधीन होते हैं, उसकी व्यवस्था में चलते हैं। उसमें कोई हमको सीमेंट बना कर देता है, कोई हमको लोहा बना कर देता है, कोई लकड़ी बना कर देता है, कोई इनको जोड़ता है, कोई इसका नक्शा बनाता है, तब कोई चीज़ हमारे काम में आती है। तो जैसे इन वस्तुओं के बनाने वालों के अधीन हम होते हैं, तो वैसे ही ये सारा संसार जिसने बनाया है, हम उसके अधीन हैं। तो इससे पता लगता है कि वह अमर, जो अमृतत्व वाले हैं, चेतन वाले हैं, उनका भी वो अधिष्ठाता है, और जो जड़ वस्तुएं हैं उनका भी अधिष्ठाता है। तो इस तरह से इस पूरे मंत्र पर विचार करने से हमें पता लगता है पुरुष एवेदम सर्वम, यह पुरुष ही सब कुछ है। तो सब कुछ है तो उसकी उपस्थिति से, उसकी विद्यमानता से, उसके नियमों के वहाँ होने से हमें पता लगता है कि वह है। जैसे कोई दिखाई न दे लेकिन उसकी उपस्थिति किसी लक्षणों से प्रकट होती है। विद्युत तारों में चल रही है, बिजली तार में बह रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उपस्थिति है, छूते ही पता लगता है। तो वैसे ही उस परमेश्वर की उपस्थिति संसार में है, लेकिन पता कब लगेगी? जब हम उसको छू कर देखेंगे, उस तरीके से, उस लक्षण से हम उसको पकड़ेंगे। तो पुरुष एवेदम सर्वम, उसकी उपस्थिति कितनी है? यद भूतम यच्च भाव्यम, अर्थात वो सदा से इसका स्वामी था, सदा से स्वामी है और आगे भी इसका स्वामी रहेगा। इतना ही नहीं, यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व से शाना, जो चीज कभी नष्ट नहीं होने वाली उसका भी स्वामी है, जो जड़ है उसका भी स्वामी है, और जो चेतन है उसका भी स्वामी है। तो इस समस्त के अधिष्ठाता को आप जानना चाहते हैं तो कहीं से भी देख लीजिए, वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।